हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्चेंट नेवी हेल्प लाइन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जॉब से रिलेटेड और जो मार्केट में अभी जॉब प्रॉब्लम चल रहा है या फिर जॉब की कह सकते हैं आपकी इतना मारामारी चल रही है इस मर्चेंट नेवी लाइन में, जो सीफेयर सब आ रहे हैं फंस जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो सबसे बेसिक पॉइंट बताऊँगा कि वेटिंग पीरियड। तो यार मेरा मतलब इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब एक ही था कि जो वेटिंग पीरियड मतलब जो भी कंपनी का है या फिर जो भी कॉलेज का है, तो सबसे पहले जो सीफेयर आते हैं मर्चेंट नेवी लाइन में तो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि इस वेटिंग पीरियड से बहुत दूर होते हैं आप लोगों को पता नहीं होता कि किस कंपनी में कितना वेटिंग पीरियड है। और किसी भी कंपनी का मान लो स्पॉन्सरशिप आपने ले लिया, स्पॉन्सरशिप लेने के बाद आपका या फिर किसी कंपनी से आपने प्लेसमेंट ले लिया और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप उस कंपनी में जाते हो, तो उस कंपनी में जाने के बाद आपको पता चलता है कि भाई इस कंपनी में 2 साल की वेटिंग पीरियड या फिर 8-8 महीने का 9 महीने का वेटिंग पीरियड। तो उसका ये सोचो ना कि यार आप 8 महीना 9 महीना कोर्स कंप्लीट करने के बाद बैठ सकते हो क्या, या फिर आप 1 साल 2 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद घर पे तो नहीं बैठ सकते हो। तो उसके लिए फिर आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना भाई। तो मर्चेंट नेवी लाइन में क्या हो रहा है ना, फ्रॉड इतना ज़्यादा ये लोग करवा रहे हैं, मतलब एजेंट। और जब से ये ओपन सीडीसी जब से आया है तब से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओपन सीडीसी जब से आया तब से हद से ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉड के केसेस मेरे पास आ रहे हैं। और जो फ्रेशर सब है, तो फ्रेशर सब क्या करते हैं, मान लो कोई बंदा अगर आया तो डायरेक्ट कॉलेज में आता है, कॉलेज में आने के बाद पता करता है कि कौन सी कंपनी है या फिर कौन सी कंपनी के थ्रू हमको जॉब मिलेगी। या फिर तो अभी देखो एंग्लो हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, समुद्रा हो गया, तुलानी हो गया, ये सब का क्या है, SCI हो गया, सब क्या अपना अपना खुद का कंपनी है। तो ये सब कॉलेज के बंदे को कंपनी में जॉब दे देते हैं। लेकिन इसके कंपनी का वेटिंग पीरियड कितना आपको पता है, लेकिन नहीं पता होगा। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि ये सब जॉब देता है, लेकिन इस कंपनी का वेटिंग पीरियड कितना है, क्योंकि वो कंपनी जब जॉब आपको कब देगा, उसका वेटिंग पीरियड कम होगा। अब मान लो कि आपने कंप्लीट कर लिया कोर्स 2018 में और आपको जॉब मिला 2019 में, तो आप जॉब लोगे नहीं लोगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो कर चुके हो ना। तब तक भाई 1 साल बैठना घर पे जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, समझ जाओ ये इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि बहुत ही कम रेयर केस में कोई बच्चा होता है जो करता है। और मतलब अगर आप भी अगर इस जगह पे अगर आओगे, अगर सोचोगे जब आप कोर्स कंप्लीट कर चुके होगे, जब आपके पास जॉब नहीं होगा, जब कंपनी के पास जाओगे तो कंपनी बोलेगा 8 महीने के पास आइए, 9 महीने के बाद आइए, आपका 9 महीने का आपका नंबर आएगा, तब पता चलेगा उस टाइम में कि भाई वेटिंग पीरियड इतना चल रहा है कंपनी में। तो इससे पहले आपको करना क्या, सिंपल, इससे किसी भी कॉलेज में अगर आप जाते हो या फिर किसी भी कंपनी के थ्रू किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेते हो, तो उस कंपनी के सबसे पहले आप पता करोगे प्लेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट लेने से मतलब पहले पता करोगे उस कंपनी में जॉब का क्या है, उस कंपनी में कौन सी कंपनी जॉब देगी। या फिर अगर आप स्पॉन्सरशिप किसी कंपनी से ले रहे हो या फिर किसी कंपनी के थ्रू आप प्लेसमेंट ले रहे हो, सबसे पहले पता करो कि उस कंपनी में वेटिंग पीरियड कितना है। अगर वेटिंग पीरियड ज़्यादा है तो मत लो स्पॉन्सरशिप। अगर मान लो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, कोई कंपनी बोलेगी नहीं कि मेरी कंपनी में इतना वेटिंग पीरियड, आपको पता लगाना पड़ेगा। आपको पता लगाना पड़ेगा किस कॉलेज में कितना वेटिंग पीरियड है, आपको खुद से पता लगाना पड़ेगा। तो ये सब खुद से पता लगाना है, उसके बाद ही आपको कोई कंपनी ज्वाइन करनी है या फिर किसी कॉलेज के तो आपको ज्वाइन करना है। मान लो अभी एक बंदा था SCI, वो बोला था कि सर मैंने GP रेटिंग किया वहाँ से, और वो बोल रहे थे कि 8 महीने के बाद आपको जॉब मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 लाख रुपये एजेंट को दे के फिर वो शिप पे गया। तो आप ये सोचो ना भाई कि अगर आप आज कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो आप एक कोर्स कंप्लीट करने का किसी अब जो कंपनी से आपको स्पॉन्सरशिप मिल चुका है या फिर जो कंपनी से आपको जो प्लेसमेंट का आपको हो चुका है, उस कंपनी में अगर आप फिर दोबारा जाते हो तो पता चलता है कि भाई 8 महीने के बाद इस कंपनी में 2-2 साल का वेटिंग पीरियड जो भी हो रहा है। और जब से ओपन CDC आया है ना यार, बंदे सब जो हो मेन क्या हो रहा है ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ओपन CDC अब बनता है तो कोई कोर्स करना नहीं पड़ता है। सीधे से आप CDC बनवाया, पासवर्ड बनवाया और किसी एजेंट को 4 लाख 5 लाख रुपया दिया और सीधे शिप पे चढ़ गया। तो भाई कोई बंदा मान लो पढ़ के जो आ रहा है, 4-4 साल का कोर्स करके, 3-3 साल का कोर्स करके, 1-1 साल का जो कोर्स करके आ रहा है, तो वो उसके लिए फिर क्या, वो तो वेस्ट ऑफ मनी करके आ रहा है ना, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी दोनों वो किया ना। तो आप कोई भी इंसान ले सकता है CDC ने यार। तो इसके लिए मेरे कहने का मतलब, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। और सबसे पहली बात ये कि मान लो मैंने कोर्स किया डेक ऑफिसर का या फिर इंडियन कैडेट का, जो मैंने कोर्स किया, सपोज कर लो मैं BTech मरीन का कोर्स किया या फिर BSc नॉटिकल साइंस किया, डेनस किया। उस कोर्स करने के बाद हमने फिर से मेरा CDC बना, CDC बनाने के बाद मैं फिर शिप पे जाता हूँ, तब मैंने को मान लो कि जॉब मैं कर सकता हूँ शिप पे। लेकिन कोई बंदा ओपन CDC लेके उसको किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और शिप पे चला जाता तो क्या होगा, या तो उसका या तो वो सेलर की लाइफ उसकी लाइफ चली जाएगी, या तो वो कोई एक्सीडेंट और डेथ में कोई इसका जान चला जाएगा, या तो फिर कुछ ना कुछ उसके साथ एक्सेप्शनल कुछ ना कुछ डेथ हो जाएगा उसके साथ, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्योंकि भाई आप एक ऐसे टाइप, मतलब आप एक बैग किसी लाइन में आ रहे हो, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो हर चीज़ पैसा ज़िंदगी में मैटर नहीं करता है। तो यार ये देखो सबसे पहली बात, और मेरा एक ही इस वीडियो को बनाने का मोटो था कि भाई जॉब अगर नहीं मिलती है, सबसे पहले आप पता करो
जिस भी कॉलेज में जाओ उस कॉलेज की जो कंपनी है उसमें पता करो। मान लो आपने तोलानी में सपोज किया, मैं आपने तोलानी में या फिर आपने समुद्रा में एडमिशन लिया, सबसे पहले पता करो कि उस कॉलेज की जो कंपनी है उसमें वेटिंग पीरियड कितना है। अगर वेटिंग पीरियड ज़्यादा है तो फिर मेरा भाई कहना है वेटिंग पीरियड ज़्यादा तो क्यों लोगे आप एडमिशन। क्योंकि भाई मान लो वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा 2-2 साल का वेटिंग पीरियड तब है, उसके बाद आपने कोर्स कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद चल आपको 1 साल बैठना पड़ा, 2 साल बैठना पड़ा, तो फिर पैसा फेंक के आप करोगे क्या। आप 2 साल बैठोगे नहीं, सोचोगे फिर क्या करो, किसी एजेंट के पैसा दे दो। अभी एक बंदे के मैं बता रहा हूँ आपको, स्टोरी बता रहा हूँ कि उन्होंने कोर्स किया, कोर्स करने के उसका इसी तरह वेटिंग पीरियड था, बहुत ज़्यादा वेटिंग था, 9 महीने के साथ वेटिंग पीरियड था। तो उन्होंने एक एजेंट को 4 लाख रुपये दिया, तब फिर शिप पे चढ़ा, 4 लाख रुपये देने का शिप पे चढ़ा। उसके बाद से फिर उन्होंने 9 महीने का सेल किया, 9 महीने का सेल करने का उसकी सैलरी थी $800। 9 महीने के सेल करके उतरा तो 4.5 लाख रुपये उन्होंने कमाया। तो 4.5 लाख तो पहले एजेंट को दे चुका था, 50,000 रुपये कमाया, जबकि उन्होंने कितना 9 महीने काम किया। तो भाई 9 महीने की मजदूरी सिर्फ 50,000 रुपया है। तुम ये सोचो ना कि कोई बंदा 9 महीना शिप पे काम कर रहा है, उसको कितना बच रहा है, 50,000 रुपये उसका प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 4 लाख रुपये तुम लगाए, वो 4 लाख रुपये तुम एजेंट को तो दे ही दिए, अब बचा सिर्फ 50,000 रुपये। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम उसको 4 लाख दिया ना, फर्स्ट टाइम उसको 4 लाख रुपये एजेंट को दिया, तो नेक्स्ट टाइम तुम दोगे 2 लाख रुपया। ऐसा हो रहा है मर्चेंट प्लान में। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम कंपनी ले लेगी, कोई भी कंपनी नेक्स्ट टाइम तुमको नहीं लेती है एज ए फ्रेशर, क्योंकि वो जानती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर मान लो किसी कंपनी में तुम गए, कोई एजेंट तुमको जॉब लगवा दिया, और सेकेंड टाइम तुम कोई कंपनी तुमको डायरेक्ट ले लेगी, कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी तुमको डायरेक्ट लेगी, ठीक है ना। फिर उसी एजेंट का तुमको हेल्प लेना पड़ेगा, एजेंट का हेल्प होगा तो एजेंट तुमको पैसा लेगा, हाफ पैसा लेगा। मान लो फर्स्ट टाइम वो 4 लाख रुपये लेता, तो सेकेंड टाइम वो तुमसे 2 लाख रुपये चार्ज करेगा। उसके बाद तुम उतना पैसा देके फिर तुम चढ़ गए शिप पे, फिर से 8 महीने का सेल किया, 9 महीने का सेल किया, तब तो कि तुम्हारा। क्योंकि देखो भाई, जो भी कोर्स है मरीन का, जो भी कोर्स है, DNS हो गया, BSc नॉटिकल साइंस हो गया, बीटेक हो गया, तो हर का क्या है कि आपको ऑनबोर्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद फिर सिक्योरिटी के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो, फिर आप एग्जाम दो, COC निकालो, तब जाके फिर आपकी रैंक बढ़ती है, ऑनबोर्ड प्रमोशन होता है, सैलरी बढ़ती है, सैलरी इंक्रीज करती है। तो एक प्रोसेस चलता है क्या कि एक प्रोसेस तब तक आपका चलेगा, तब तक आपका ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट होगा, जब तक आपको उतना अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, आपको शिप पर चढ़ाया जाएगा, तब जाके आपका 18 महीना या फिर 16 महीना या फिर 12 महीना आपका जो है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। तो यहाँ तो भाई ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करने में 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लग जाता है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग में। तो कैसे भाई COC निकलेगा, कैसे किसी बंदे का प्रमोशन होगा। तो अभी क्या कर रहा है बंदे सब, अभी जो हो रहा है मर्चेंट प्लान में क्या हो रहा है कि बंदे सब ओपन CTC बनवाया, ओपन CTC बना के और सीधे से किसी एजेंट को पैसा दिया, किसी एजेंट को पैसा देने के बाद शिप ज्वाइन किया, शिप ज्वाइन करने के बाद फिर वो सेलिंग कर रहा है, सेलिंग करने के बाद फिर वो सेकेंड फिर एजेंट को पैसा देगा। तो कंटिन्यूसली घुस रहा है मर्चेंट प्लान में, तो एंट्री कर रहा है वो लोग। तो आप लोग को सोचना नहीं है, आप लोग को सिर्फ ये सोचो कि भाई जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो उस हमको जॉब कैसे मिलेगी। आप ये सोच के जाओ, सबसे पहले आप जिस भी कॉलेज में उस कॉलेज की कंपनी है, तो उस कॉलेज की कंपनी में वेटिंग पीरियड कितना है। तो वेटिंग पीरियड सबसे पहले पता करो कि उस कॉलेज के कंपनी में वेटिंग पीरियड कैसे, हमको जॉब कैसे मिलेगी। और जिस भी कंपनी से आप स्पॉन्सरशिप लेते हो, सपोज करो DNS के लिए या फिर BSc नॉटिकल साइंस के लिए या फिर GME या फिर ETO, छोटे मोटे जो भी कोर्सेस है उसके लिए अगर आप स्पॉन्सरशिप लेते हो, जो कंपनी से आप स्पॉन्सरशिप लेते हो उस कंपनी में वेटिंग पीरियड कितना है। ऐसा ना हो कि आप कोर्स कंप्लीट कर लिए, कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर कंपनी में जाते हो तो कंपनी आपको 1 साल बैठा देती है या फिर 8 महीना 9 महीना बैठा देगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले पता कर लो कि उस कंपनी की वेटिंग पीरियड कितना है, ठीक है। और जो भी बंदे इस लाइन में आ रहे हो, सबसे पहले किसी भी कंपनी में अगर आप एंट्री करते हो तो उस कंपनी का आप वेटिंग पीरियड पता लगा लो कि भाई उस कंपनी में वेटिंग पीरियड कितना है, स्पॉन्सरशिप लूँगा या फिर किसी कंपनी से आप प्लेसमेंट ले रहे हो, कोई कंपनी आपको प्लेसमेंट दे रही है, तो ये सब पता लगा लो कि भाई वेटिंग पीरियड कितना है। क्योंकि भाई अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ था ना, तो मैं गारंटी दे के बोलता हूँ अगर 1 साल 2 साल नहीं बैठोगे आप, क्योंकि देखो हो क्या रहा है। अब मान लो जिस बंदे का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, वो कोर्स कंप्लीट कर लिया, किसी बंदे ने 10 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया लगा के कोर्स कंप्लीट किया, तो कोर्स कंप्लीट करने के उसको अगर जॉब नहीं मिलता, उसको वेट करना पड़ता है 4 महीना 5 महीना 8 महीना, तो वो वेट तो नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा, सोचेगा कि भाई मेरे को अब एजेंट को मैं पैसा दे देता हूँ, एजेंट को पैसा दे के अब शिप पे चढ़ जाऊँगा। अब वो एजेंट को 4 लाख रुपये दे के फिर वो शिप पे चढ़ेगा, फिर वो उतना अर्निंग करके लेके आया, फिर वो सेकेंड टाइम फिर वो एजेंट को उतना थोड़ा हाफ देगा, फिर वो जाएगा अर्निंग करने के लिए। तो अब सोच सकते हो ना, 2 साल में तब जाके उसका मतलब फास्ट में तब जाके उसका जो है वो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। तो आप लोग के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग जो है पूरा फुल्ली आप लोग नॉलेज रखिए इस चीज़ के बारे में कि किस कंपनी में कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है, किस कंपनी में कितनी शिप है, उसकी वैकेंसी कैसी। क्योंकि भाई हर कंपनी की वैकेंसी निकलती है उसकी शिप के अकॉर्डिंगली। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है या फिर कोई भी शिप नहीं है जिसमें वैकेंसी नहीं आती है। हर कंपनी वैकेंसी रोज़ वैकेंसी निकलता है। मर्चेंट लाइन में लाइन एक ऐसा लाइन है जिसमें हमेशा वैकेंसी निकलती है और रोज़ वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी क्या, मान लो 100% जॉब निकला ना,
तो यहाँ पे तो 50% जॉब एजेंट लोग खा जाते हैं। मतलब उस कंपनी में जो एम्प्लॉय रहते हैं सारे के सारे एम्प्लॉय सब क्या करते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं, मतलब बेच देते हैं सिर्फ को। उसमें से 50% बचा, 50% में 30% ले जाते हैं, जिसका डिफरेंस हो, पॉलिटिशियन हो, बचते 20%। अब वो 20% बंदे को जॉब लेने के लिए ना मतलब इतना घुमाते हैं ये बंद थक जाते हैं कि भाई क्या जाना कंपनी में, नहीं जाना, मतलब छोड़ दो यार ऐसा। तो मैं हर बंदे को मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटो वही था कि भाई देखो, आप जिस भी कंपनी में जाओ सबसे पहले देखो कि उस कंपनी का वेटिंग पीरियड कितना है, इसलिए कि आपको कोर्स करने के बाद फ्यूचर में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, या फिर जॉब में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, आपको बैठना ना पड़े, आप कोर्स कंप्लीट करो, डायरेक्ट आप शिफ्ट ज्वाइन करो। तो इस चीज़ के बारे में खास ध्यान रखें। किसी भी कॉलेज में जाओ सबसे पहले पता लगा कॉलेज DG शिपिंग अप्रूव्ड है कि नहीं, आपका जो कोर्स कर रहे हो वो DG शिपिंग अप्रूव्ड कोर्स है कि नहीं। और जो छोटे मोटे जो कोर्स कर रहे हैं, जो आप बोलोगे GP रेटिंग या फिर STCW या फिर जो ओपन सिटी से जा रहे हैं, आप फ्यूचर में देखेंगे इस लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। फ्यूचर में लोग सोचेंगे कि भाई इसका कंप्लीट कर ले, कुछ ही तरह का COC निकाल ले, फिर कुछ नहीं होने वाला फ्यूचर में। फ्यूचर में किसी न किसी तरह DG शिपिंग कोई रूल लागू करेगा और ये लोग सब जाएगा, देखना जो ओपन सिटी से आ रहा है या फिर जो भी, क्योंकि भाई जो लोग कोर्स कर रहे हैं वो जो अब जो बंदे ओपन CTC बना के जो मर्चेंट लाइन में आ रहे हैं, तो उसके सामने जो बंदे कोर्स करके आ रहे हैं तो वो तो बेवकूफ़ हो गया ना। मतलब उसका इतना पैसा इन्वेस्ट करना, इतना पढ़ना, वो सब तो फालतू है, बेवकूफ़ी कर दिया ना वो बंदा। तो इस सब पे आपको ध्यान नहीं देना कि आप लोग छोटे मोटे मत कोर्स करो, जो भी कोर्स करो बढ़िया कोर्स करो, DG शिपिंग अप्रूव्ड कोर्स करो और अच्छे से पढ़ाई करो। मर्चेंट में अगर आना चाहते हो, अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। तो ठीक है से पढ़ो। कंपनी पे हमेशा ध्यान देना कि जो भी कंपनी में जो या फिर जिस भी कॉलेज में जा रहे हो तो उस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना। और फिर कोई भी कंपनी आपसे स्पॉन्सरशिप का पैसा नहीं मांगती है, ये मैं बता दूं आपको, कोई भी कंपनी आपसे स्पॉन्सरशिप का पैसा नहीं मांगती है। तो फ्रेंड्स थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई मर्चेंट में कोई क्वेश्चन कोई डाउट तो कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।